खुदा से का नाम में आप सबों की सलामती हो। आज फेसबुक का विज़िट किया सुबह और एक आयत पढ़ी कि अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है, और नीचे दो तस्वीरें लगी हुई थी। इसका साफ और वाज़ह मतलब है कि जो दूसरी तस्वीर लगी हुई है वो आपका मुखालिफ है और खुदा आपकी तरफ है। जी हाँ, बिल्कुल पादरी अनवर फजल साहब, आपने ये आयत लिखी और आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुदावंद हमारी तरफ है, और डॉक्टर जमील नासर साहब और दीगर खादमीन जो आपको वीडियो के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सब आपके मुखालिफ हैं। जी हाँ बिल्कुल। और आप साथ ये भी लिखते हैं कि खुद साख्ता लड़ाई और खुद साख्ता सुलह, जिसका आम और वाज़िया सा ये मतलब है कि आपने खुद ही लड़ाई की और आपने खुद ही सुलह की। जबकि आप बुध मीटिंग में ये अर्ज कर रहे थे कि एक डॉक्टर और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये अर्ज कर रहे थे कि मेरे खिलाफ बोलते हुए ये कह रहा था, ये कह रहा था, और पिछले दिनों में ये कर रहे थे हम। इस बात का हमें बताएं कि आपकी लड़ाई कब हुई थी और आपकी लड़ाई किस बात से हुई थी, क्यों हुई थी, और इतनी ज़्यादा लड़ाई क्यों हो गई कि आपने खुदा के मज़बा पर उनके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर आपकी सुलह कब हुई, किसने करवाई, और कैसे आपकी सुलह हो गई चंद ही दिनों में। तो जनाब ज़रा ये बातें हमें क्लियर कीजिएगा ताकि हम आम से लोग भी इन बातों से सबक हासिल कर सकें जो आपने वहाँ पर बयान की थी और अब आपने सुलह भी कर ली। जबकि खुदावंद के खादम रेवरेंड डॉक्टर जमील नासर साहब को ना ही इस लड़ाई का पता है और ना ही इस सुलह का पता है, और आप कहते हैं हमने सुलह भी कर ली है, हमने लड़ाई भी कर ली थी। तो जनाब आप खुदा के खादम हैं, आपसे दरख्वास्त है कि ज़रा वो काम करें जो हमारे समझ में आए। और नीचे आप लिखते हैं कि कौम से दरख्वास्त है, खादमीन से दरख्वास्त है कि इत्तेहाद के लिए, अमन के लिए, यकजहती के लिए दुआ करें। तो जनाब हमें बताएं हम किस काम के लिए दुआ करें, कि खुदा का खादिम होते हुए आप लड़ाई करें इस बात के लिए हम दुआ करें, या खुदा का खादिम होते हुए आप बिन बताए सुलह भी कर लें, वजह कि क्या वजह से हमारी लड़ाई हुई थी, हम इस बात के लिए दुआ करें। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, क्या मसीही पासबान होते हुए आपको ये ज़िबा देता है कि आप गलत अल्फाज एक मसीही भाई के लिए इस्तेमाल करें, खादिम के लिए इस्तेमाल करें, और फिर सुलह भी कर लें और कौम को बताएं भी ना कि किस बात से हमारी लड़ाई हुई थी? क्या पास्टर को ये ज़िबा देता है कि आप लड़ाई करें? और बड़ी बात यह है कि रेवरेंड डॉक्टर जमील नासर साहब को इस बात का पता भी नहीं है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस पुरपट पर, जिस मज़बा पर आपने खड़े होकर सैकड़ों की तादाद में लोगों को गलत गाइड किया था और नाजेबा अल्फाज अपने मसीही भाई के लिए, हम खिदमत के लिए, उस खादिम के लिए जिसके लिए कराची से लेकर पेशावर तक लोग इज़्ज़त करते हैं और उनके मैसेजेस को सुनते हैं, उनके कलाम को सुनते हैं, उनके लिए आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उस ही मज़बा पर खुदा की हजूरी और मामूरी को महसूस करते हुए खुदा के हजूर में इस बात का ऐलान करिए, खुदावंद मैं तेरे खादिम के लिए, अपने भाई के लिए ये गलत अल्फाज अदा किए थे, मैं तेरे हजूर में माफ़ी मांगता हूँ तमाम लोगों की मौजूदगी में, ताकि वहाँ पर बैठे हुए लोगों को भी इस बात का पता हो कि हमारा पासबान कैसा है, हमारा चरवाहा कैसा है, हम किसके पीछे ताले बजाते हैं, हम किसे चंदे देते हैं, हम किसके लिए ये कहते हैं कि हमारा खादिम बड़ा अच्छा है। खुदावंद इसे बरकत दे। तो जनाब मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप ये चाहते हैं कि सुलह हो, अगर आप ये चाहते हैं कि बात ख़त्म हो, तो उसी ही मज़बा पर जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पर खड़े होकर ये अतराफ़ करें, ये बात का वाज़िया तौर पर सबूत दें कि आप एक मसीही पासबान हैं और आपके अंदर खुदा का रूह बसता है। तो उम्मीद है कि खुदावंद आपको बरकत दे और आप ऐसा ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू।